नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस ने राजभवन घेराव को लेकर हल्द्वानी में की रणनीतिक बैठक। रुद्रपुर में कांवड़ यात्रा सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर चला विशेष चेकिंग अभियान। रुद्रपुर में स्थापित हुआ देश का पहला भव्य त्रिशूल चौक और सरस मेले में होगा उद्घाटन। उत्तराखंड में 15 साल पुराने वाहनों पर कड़ी सख्ती, टोल प्लाजा पर ई चालान व्यवस्था लागू। हल्द्वानी में कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को विधानसभा सत्र बढ़ाने का सौंपा ज्ञापन। लालकुआं में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आईटीबीपी की 34वीं वाहिनी में सेवानिवृत्त सैनिक दिवस। रामनगर में अवैध नशा तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चरस और स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। रामनगर में विधवा महिला ने रिश्तेदार पर दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में कांग्रेस ने 16 फरवरी को प्रस्तावित राजभवन घेराव को लेकर स्वराज आश्रम में आज रणनीति बैठक की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और विधायक सुमित हृदेश समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ता से देहरादून पहुंचकर राजभवन घेराव में शामिल होने का आह्वान किया। करण महारा ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जनता में गहरा आक्रोश है और कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी। कार्यकर्ताओं में बैठक के दौरान जोश और उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस ने साफ किया कि वह सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन करेगी। ऐसी देखिए, मैं आप सब लोग देखिए, सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी है या फिर सरकार की सरपरस्ती में, सरकार के संरक्षण में जो अपराधी हैं, माफिया हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं। डर भय खत्म हो चुका है और एक लगातार एक गठजोड़ बन चुका है अपराधियों का और प्रशासन का और सरकार का संरक्षण है। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं ध्वस्त हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश में एक चीज नहीं है और महिलाओं के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और यह प्रदेश देश में महिला अपराधों में प्रथम पायदान में है। जो पहाड़ों की दशा बदतर हो चुकी है, विद्यालय भवनहीन है या अध्यापक विहीन है, शिक्षा का स्तर निरंतर गिरते जा रहा है और जो अस्पताल है, चिकित्सालय है, वो रेफरल सेंटर बन चुके हैं। आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित हो चुका है, लेकिन आज तक वहां पर बुनियादी सुविधाएं सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई है। धराली जैसा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, धराली में जो वहां पर आपदा से जो भारी नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। कर्नल कोठियाल का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि कर्नल कोठियाल ने कहा कि आज भी 147-48 जमीन के अंदर है, जमीन दोज है, लेकिन सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। किसान परेशान है। जो हमारे कल्याणकारी कार्यक्रम के योजनाएं थी, वो दलित है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उन योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। सत्ता परिवर्तन की रैली के रूप में इसको देख रहे हैं और जिस तरीके से आज काश्तकार किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, महिला अपराध में हम आज 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर चले गए। आखिर कितनी अंकिता है? अंकिता भंडारी के अलावा ममता जोशी बहुगुणा, पिंकी संतरेसा की वो दलित बच्ची 14 साल की, उसके अलावा आईएसबीटी में 13 साल की बच्ची का बलात्कार, नैनीताल में बलात्कार, चंपावत में बलात्कार और सल्ट में बलात्कार, और ये सारी जो बेटियां हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त हैं। तो ये आखिर धामी कर क्या रहा है? डबल इंजन कर क्या रहा है? आपदा आ रही है, पैसे की घोषणा हो रही, 1 रुपया अभी 4-5 महीने हो गया आपदा को आए, 1 रुपया नहीं आया है। डबल इंजन 1200 करोड़ की कुल घोषणा करता है और हमारा छोटा इंजन जो है 900 कुछ करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्च करता है, धाकड़ धामी बनने में। तो ये बड़ी हालत खराब है
और सारे किस्म के अपराधों को देखते हुए, सारे प्रबंधनों के टूटते हुए देखते हुए यह आंदोलन है और हम राजभवन का ऐतिहासिक घेराव कांग्रेस करने जा रही है। आज तक जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, उससे भारी संख्या वहां पे देहरादून पहुंचने वाली है और इस सरकार को हिलाने का और जनता का जो अपार दर्द है उसका इजहार बयान करने के लिए हम सब लोग वहां पहुंचे। भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। सारे नेता हमारे वरिष्ठ जो है सब एकजुट हैं और मैं धन्यवाद देता हूं एआईसीसी को और पीसीसी को। उन्होंने माननीय हमारे सबके नेता प्रीतम सिंह जी को इसका संयोजक बनाया है और जिस प्रकार से हम तैयारियां देख रहे हैं उससे भव्यता में कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और जो जंगल राज इस सरकार का है, चाहे ध्वस्त कानून व्यवस्था हो, देहरादून में 4 मर्डर हो गए, हल्द्वानी में लगातार मर्डर हो रहे हैं, असुरक्षा का एक वातावरण है, महिला सुरक्षा की हम बात करें, इन सब पैमानों पर सरकार, रोजगार हो, चिकित्सा हो, इनको तो फेल थी, इन पैमानों पे भी फेल हो चुकी है। आम जनमानस की जो जिंदगी है वो खतरे में सरकार के संरक्षण। जिला विकास प्राधिकरण की बात की जाए, जिले के जो अधिकारी हैं, डीएम साहब ने माना कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ डीएम साहब को कि उन्होंने इस चीज को पहचाना है। मैंने भी अभी बात बोली, अरे क्या ड्रामा चला रखा है, छोटा बेचारा कोई गरीब आदमी भी घर बनाए, प्राधिकरण का जेई पहुंच जा रहा है। बड़ा कोई कुछ बड़ा बनाना चाहे, वहां पे भी तुम्हारा गड़बड़ झाला चल रहा है। करोड़ों रुपए की बाहर से आए अधिकारी जो है, उत्तर प्रदेश से आए, जो बाहर क्षेत्रों से आए अधिकारी हैं, अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने इस भ्रष्टाचार से खरीदी। लंबे समय से दोनों जिलों में यहाँ पे काबिज हैं। मेरी तो राज्य सरकार से अपील है कि हटाइए इनको, दीजिए इनको, भेजिए ऊपर पहाड़ में, दीजिए जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली, वहां पे सेवा क्यों नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे क्यों थोप रखा है इन लोगों को। रुद्रपुर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस ने बॉर्डर चेकिंग अभियान चलाया, जहां उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने रामपुर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर वाहनों की जांच की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर चलाए गए अभियान में एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने भी पहुंचकर वाहन चालकों की जांच की। संदिग्ध वाहनों को जांच के बाद छोड़ा गया, जबकि कुछ चालकों पर चालान किया गया। भारी वाहनों को बॉर्डर पर ही रोका गया। पुलिस का कहना है कि यह कदम कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए उठाया गया है। देखिए, समय समय पर जनपद में पुलिस द्वारा आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया जाता है, चाहे वो हमारी बॉर्डर्स की चेकिंग हो, व्हीकल्स की, गाड़ियों की, चाहे वो बाजार हो, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन हो। आकस्मिक चेकिंग अभियान आज शाम को हमारे द्वारा जनपद में अलग अलग थानों में चलाया जा रहा है, जहाँ पर हर थाना क्षेत्र में जो थाना प्रभारी हैं वो स्वयं इसका प्रभार लिए हुए हैं और जो हमारे सीओज हैं और गैजेटेड ऑफिसर्स हैं वो इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर रामपुर बॉर्डर में जो हमारी गैर जनपद से वाहन आ रहे हैं उनका चेकिंग किया जा रहा है। सारे सामान की सघन चेकिंग की जा रही है और सभी यात्रियों के दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं। आपको पता है कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो उसके दृष्टिगत चल रही है कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो उसी संदर्भ में यह चेकिंग अभियान और महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे द्वारा इस तरह का अभियान चलाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि इस तरह की जो कांवड़ यात्रा है वो सकुशल संपन्न हो जाए और जनपद में जो कानून व्यवस्था है और जो शांति व्यवस्था है वो बरकरार रहे। रुद्रपुर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देने की दिशा में नगर निगम ने ऐतिहासिक पहल की है। आपको बता दें, कुमाऊं के प्रवेश द्वार इंदिरा चौक पर अब देश का पहला भव्य त्रिशूल चौक स्थापित किया गया है। यह त्रिशूल भगवान शिव की शक्ति, संरक्षण और संतुलन का प्रतीक है। 14 फरवरी को गांधी पार्क में शुरू हो रहे 10 दिवसीय सरस मेले के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रिशूल चौक का अनावरण करेंगे। इसी मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स ट्रैक और बैडमिंटन कोर्ट भी लोकार्पित किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि यह पहल रुद्रपुर को न केवल औद्योगिक नगर बल्कि कुमाऊं के आध्यात्मिक दौर के रूप में भी स्थापित करेगी। मेयर विकास शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री करीब 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लगा रहे हो, डमरू लगा रहे हो, तो एक शिव कॉरिडोर बना। 14 तारीख को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवान शिव के प्रतीक हमारे त्रिशूल चौराहा का लोकार्पण करने आ रहे हैं। और मैं गूगल में देख रहा था कि पूरे देश क्या दुनिया के अंदर ये पहला चौराहा है जो त्रिशूल का बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म है कि मुझे सौभाग्य मिला कि भगवान शिव के त्रिशूल को स्थापित करने के मुझे अवसर प्रदान हुआ। और हमने कल ये भी निर्णय लिया हमारे जिला अध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी के कहने पर कि ये पूरा शिव की नगरी है तो उसे शिव कॉरिडोर भी बनाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे हम एक गेट बनाएंगे और उस गेट से
जहाँ तक हमारा निगम का बॉर्डर क्षेत्र है, कहीं पे नंदी महाराज, कहीं पे पार्वती माता, कहीं कार्तिक महाराज, कहीं शेषनाग भगवान, कहीं माँ गंगा, कहीं पे हिमालय पर्वत, इस प्रकार से हम इसको शिव कॉरिडोर के रूप में भी बनाएंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड सरकार ने 15 साल या उससे पुराने वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। 19 फरवरी 2026 से राज्य के सभी प्रमुख टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन प्रणाली लागू होगी। इस नई व्यवस्था के तहत वाहन का परमिट, बीमा, फिटनेस और आरसी की डिटेल जांच होते ही ई चालान जारी कर दिया जाएगा। उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी के अनुसार हाल ही में हुए ट्रायल में 49,060 वाहनों में से 1,569 वाहनों की फिटनेस या परमिट समाप्त पाई गई। इस प्रणाली में भादराबाद, भगवानपुर, लच्छीवाला, जगता, पुरपट्टी, बनूशी, नगला और देवरिया टोल प्लाजा पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और नियमों के पालन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 19 जनवरी से उत्तराखंड में ई डिटेक्शन प्रणाली शुरू हो गई है। ई डिटेक्शन में टोल पर जो कैमरा है टोल के, उनके फास्टैग के माध्यम से व्हीकल का डेटा लिया जाएगा, उसकी फिटनेस, उसका पॉल्यूशन, उसका इंश्योरेंस, इसकी जांच वाहन के डेटाबेस से होगी। अगर वो नहीं पाया जाता है अपडेटेड तो उसको एक ऑटोमेटिक चालान इश्यू होगा और उसका जो भी रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर वो पहुंच जाएगा। जैसे आप जान रहे हैं कि अपने वाहन के कागज को अपडेट रखना ये प्राइमरी ड्यूटी है वाहन स्वामी की, तो उसका चालान पहले फिजिकल माध्यम से या ANPR कैमरे के माध्यम से होता था। अब वही प्रणाली ई डिटेक्शन के टोल पर भी है। तो ये जो पहले से चली आ रही प्रणाली है उसका केवल एक विस्तार है, इसमें कोई नया काम नहीं किया जा रहा है। चालान ऑनलाइन इश्यू हो रहा है जैसे ANPR भी करता था या हमारे फिजिकल दल करते थे। चालान का SMS उनके मोबाइल पर पहुंचेगा तो वो उस मोबाइल के साथ उस मैसेज पर एक लिंक भी होगा, उस लिंक पर वो क्लिक करके उसका भुगतान कर सकते हैं। कोई भी अगर स्थिति आती है तो उस पर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल की मैकेनिज्म है, चाहे वो CM हेल्पलाइन हो, चाहे परिवहन विभाग के ईमेल आईडीज हो या फिजिकली आप एप्लीकेशन देंगे, उसकी जांच रिकॉर्ड से की जाएगी। कहीं कोई भिन्नता पाई जाती है तो उसे ठीक किया जाता है। हल्द्वानी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें राज्य में होने वाले विधानसभा सत्र की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हर बार राज्य में विधानसभा सत्र अल्पकाल का होता है और सोमवार को मुख्यमंत्री को जवाब देना होता है, लेकिन विधानसभा सत्र में सोमवार का दिन शामिल नहीं किया जाता। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। जवाब भी लेना होता है। राज्य में हाल ही में कानून व्यवस्था की देखिए, आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से। और हम लोगों ने उसमें मांग करी है कि जिस तरीके से जो हमारा सत्र होता है वो सत्र की जो समयावधि होती है वो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। सोमवार का दिन जो होता है वो माननीय मुख्यमंत्री के लिए आहूत होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस दिन भी सत्र में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी माननीय विधायक जो चुने जाते हैं उनकी जो समस्याएं होती है, जनता की समस्याएं होती है, उनका निवारण नहीं किया जा रहा है।
तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम 3 दिन सत्र में स्वयं बैठें, और जो सोमवार के दिन उनके लिए आहूत किया जाता है इसमें 2 दिन और बढ़ाए जाएँ, 3 दिन वो सत्र में बैठें, और सत्र में जिसे कहते हैं जो हमारे जनता से जुड़े हुए प्रश्न हमारे माननीय विधायकगण उठाते हैं उनका कहीं ना कहीं पर समाधान होना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम लोग आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पर वन्य जीवों का हमला, कहीं महिलाओं पर अत्याचार, और कहीं पर भ्रष्टाचार, और कहीं पर अपने लोगों को रेबड़ियों की तरह जिसे कहते हैं कि पैसों की बंदरबांट जो हो रही है इस राज्य में, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और आम जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यही बात है। लालकुआं में आईटीबीपी की 34वीं वाहिनी में सेवानिवृत्त सैनिक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कमांडेंट अनिल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों और पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का स्वागत पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। वाहिनी परिवार ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और तंबोला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों को उनके उत्कृष्ट सेवा काल और राष्ट्र के प्रति योगदान के लिए सम्मानित किया गया। हो चुकी है अभी, जैसा कि मैंने बताया कि ये जितने भी यहाँ भूतपूर्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लोग आपने देखे हैं, ये अपने स्वर्णिम काल में उन्होंने देश की सेवा की। और हमारा बल ऐसे कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करता है। और भूतपूर्व विशेषकर क्योंकि हिमालय हमारे जवान जो है वो हाई एल्टीट्यूड में एक्सट्रीम ठंड में यहाँ पर की जाड़ों के दौरान -30 -40 टेम्परेचर होता है और कठिन परिस्थितियों में अपने देश की सेवा करते हैं। इतने कठिन सेवा के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये होता है कि हमारा जो बल से हम संपर्क बना रहे हैं, इस प्रकार के सम्मेलन के बारे में बल मुख्यालय ने हमारा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने फरवरी माह में सभी को कहा है कि कोई भी दिन चुन लें जिसमें कि वो भूतपूर्व ITBP लोगों को बुला के उसी कड़ी में ये 34वीं वाहिनी यहाँ पर आज के दिन उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। इसमें पुराने लोगों से हम मिलते हैं। यहाँ तक मैं अपना कहूँगा कि मैं इस बल में 72 में आया, 2012 में सेवानिवृत्त हुआ। मेरे कई साथी यहाँ पर मिले जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, और जब वो मिले मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई, उन्हें भी बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, एक दूसरे का दुख सुख बात सके। किसी के काम में हम, किसी के सेवा में हम काम में आ सके, हमारी खुशकिस्मती होगी। और कोई समस्या अगर इनकी होती है उसको आगे बढ़ाने का भी हम प्रयास करते हैं। इस लिहाज से इस प्रकार का पर्व बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा है हम सभी लोगों का। वेतन से सेवानिवृत्त होकर जितने भी हिंदी रहे हैं आगे एक नई पहल है जो इस साल से हमने शुरू की है ITBP में। और हम स्पेशली जो ITBP का हेडक्वार्टर है हमारा दिल्ली में, उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिससे कि जितने भी सेवानिवृत्त हिंदी हैं उनको एक मौका मिलता है मिलने का, और पुरानी आपस में बातचीत और पुरानी यादें ताज़ा करने का एक अच्छा मौका है। क्योंकि जो जवान है या हिंदीर है वो रिटायर नहीं होते हैं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सोल्जर नेवर रिटायर, तो हिंदीर भी कभी रिटायर नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद भी वही डिसिप्लिन, वही उसमें जोश और वही हिम्मत ऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी कंटिन्यू रही। तो ये जो एकता का हमारा वो है, इसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने पहल की है कि साल में एक बार जैसे आज के दिन इन्होंने चिन्हित किया है। तो ये जो अलग अलग हर जगह इन्होंने बांट रखे हैं इलाके,
कि ये उस इलाके में उत्तर रुद्रपुर और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हिमवीर हैं रिटायर हुए वो यहाँ केंद्रित होते हैं। वैसे भी और भी जगह भी हर जगह ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ रिटायर हुए हैं उनकी अलग अलग चिन्हित करी हुई जगह पर आज के दिन मिलते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है, आपस में मेल मिलाप होता है और पुरानी यादों को ताज़ा किया जाता है। तो मैं एक बार पुनः जो यहाँ के CEO साहब हैं श्री अनिल जेटली, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया है आपस में मिलने का। और प्रत्येक वर्ष मैं ये कामना करता हूँ कि हर वर्ष जितने भी सेवानिवृत्त हुए हैं हिंदू वो हर साल आज की तरह ही यहाँ अगले साल भी और आने वाले सालों में मिलते हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर कोतवाली पुलिस ने अवैध नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, शुक्रवार की सुबह मालदन चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार और उनकी टीम मोहल्ला गुलरघट्टी में गश्त कर रहे थे, तभी पुलिस की नजर दीपक कश्यप उर्फ काली पर पड़ी। आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा और चरस व स्मैक फेंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से 25 ग्राम स्मैक और 64 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी पर पहले भी 3 NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य क्षेत्रों में उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। देखिए, रामनगर पुलिस के द्वारा आज एक बहुत अच्छी NDPS एक्ट के अंदर कार्रवाई की गई, जिसके अंदर उनके द्वारा जो है एक दीपक कश्यप उर्फ काली, जो कि गुलरघट्टी क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसकी उम्र लगभग 33 साल है और इसके द्वारा बताया गया कि ये जो स्मैक एंड चरस दो चीज़ें ला रहा था, जिसमें जो स्मैक है लगभग 25 ग्राम है और चरस जो है वो लगभग 64 ग्राम है। ये शेर सिंह से ला रहा था और इसका जो हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया, इसमें पूर्व में भी 3 क्राइम है और भी इसके क्राइम दूसरे जो जनपद वहाँ पे भी देखे जा रहे हैं और अपने पोर्टल्स में भी खकाले जा रहे हैं। रामनगर में एक विधवा महिला ने अपने रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि आरोपी ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके बच्चों के भविष्य का हवाला देकर उसका भरोसा जीता और बाद में धमकियां दी। महिला ने कहा कि कुछ समय पहले आरोपी के परिवार ने भी उसके घर में घुसकर मारपीट की थी। महिला की शिकायत पर कोतवाली रामनगर में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की निष्पक्ष जाँच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग लानी चैनल में। धन्यवाद।